नमस्कार, मैं रोहित कुमार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में शिक्षा को परिवर्तित करेगी। आज के इस विषय पर मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। हम बात करेंगे कि भारत में जो नई शिक्षा नीति 2020 से लॉन्च की गई है, मोदी सरकार के द्वारा कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और विकास संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा नई शिक्षा नीति, ये 34 साल बाद जो नई शिक्षा नीति आई है, ये भारत में शिक्षा को कितना परिवर्तित करेगी। हम इन सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस नई शिक्षा नीति में क्या है। नई शिक्षा नीति एक नई शैक्षिक संरचना 5+3+3+4 फॉर्मूले पर आधारित होगी, जो एक नए पाठ्यक्रम के साथ इंट्रोड्यूस होगी। यह नई शैक्षिक संरचना एक विशेष तौर पर डिजाइन की गई है, जो समय की महत्वपूर्णता को सही साबित करेगी। यह बिल्कुल ऐसे है कि अगर कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन में 1 साल पढ़ाई करता है तो उसे एक सर्टिफिकेट देने का हम काम करेंगे। नई शिक्षा नीति में अगर वह 2 साल अध्ययन करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 या 4 साल अध्ययन करता है तो उसे एक डिग्री दी जाएगी। यानी हम समय की महत्वपूर्णता को सही साबित करेंगे। नई शिक्षा नीति जो भारत में यूएन के द्वारा हमारी जो एसडीजी गोल लिए गए हैं, चौथा गोल जो है हमारा समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसको बढ़ावा देने का काम करेगा। जो हमारी नई शिक्षा नीति है, भारत की जो 65% युवा आबादी है, उसके लिए एक व्यवसायिक परक शिक्षा को बनाने का काम करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम ध्यान देंगे, जिससे हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या का सॉल्यूशन हो सके। नई शिक्षा नीति की एक खास बात यह है कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं। हम एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक नेशनल लेवल पे मूल्यांकन केंद्र को बनाएंगे, जिससे शिक्षा में नई गुणवत्ता को लेकर के आएगा। इसके साथ ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बात कही थी कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटे न हुए को सूल। यानी कि हम अपनी भाषा में, निज भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। 1 से 5 तक हम अपनी भाषा में अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही कोशिश करेंगे कि 8 तक भी यह हो सके। इससे यह होगा कि हम निज भाषा में जब अपना ज्ञान लेंगे तो हमारी भाषा में सीखने में भाषा हमारे लिए एक बाधा का काम नहीं करेगी। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 जो है, यह कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण औजार साबित होगी। नई शिक्षा नीति में जो हम कौशल शिक्षा, ये कक्षा 6वीं से ही हम इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। हम कक्षा 6 से ही जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, उनको कौशल शिक्षा देने का काम करेंगे, ताकि अगर वह कक्षा 6 के बाद ही कौशल शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, व्यवसायिक शिक्षा में जाना चाहते हैं, तो वह वहीं से सीखने का अपना काम कर सकते हैं। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति जो है, यह दुनिया में हो रहे तकनीकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए नई तकनीक पर आधारित होगी। इसमें हम नई चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे, ऑनलाइन डिजिटल पर आधारित होगी। ये सारी चीजें नई शिक्षा नीति में होंगी।